चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी सभी को संबोधित करेंगे। वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्य के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन किया गया। बैठक हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में हो रही है। मीटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई। इससे हितधारकों के बीच योजना और समन्वय में अधिक तालमेल लाया जाएगा। मीटिंग में आंतरिक सुरक्षा के लिए नीति निर्माण पर चर्चा की गई। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम मैनेजमेंट, आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल, लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या जानकारी है? जो 2 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है फरीदाबाद के सूरजकुंड में, पहला दिन क्या कुछ चर्चाओं का विषय रहा? किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा ये बैठक की जा रही है कि पूरे तमाम जो राज्य हैं उसमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके की आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। और जिसमें खुद जो बैठक की अध्यक्षता है गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि तमाम राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। गृह सचिव के साथ साथ डीजीपी शामिल हुए हैं। और जिन मुख्यमंत्रियों के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। कल तमाम विषयों पर लेकर चर्चा की गई है। किस तरीके से जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर के चर्चा की जाए, उसको और किस तरीके से मजबूत किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से लगे हुए इलाके हैं उनको किस तरीके से मजबूत वहां पर किया जाए कि जिससे कि जो राज्यों की सुरक्षा है वो एक तरीके से ठीक ठाक से रह सके। बात करें उत्तराखंड की तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपने जो संबोधन है, अपनी जो वक्तव्य है उसमें जिक्र किया। जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से उत्तराखंड की कई सीमाएं जो हैं वो बॉर्डर एरिया से लगी हुई हैं, वहां पर अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जो लोग हैं वो काफ़ी पलायन करते हैं। ठंड के मौसम में वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है, तो ऐसे में वहाँ के लोग जो है काफ़ी पलायन वहाँ से करते हैं। और जिससे कि कहीं ना कहीं ये अक्सर खबरें आती रही हैं। जिस तरह चंबोली में भी ये के जो बाराहोती इलाका है वहाँ पर देखा जाता रहा है कि हमेशा से चीन वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। इस तरह के इम्प्लीमेंट वहाँ पर कहीं ना कहीं होते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम धारचूला से आगे की बात करें तो कुमाऊं के एरिया में नेपाल से लगी हुई इलाका जो है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस जो है बना रहता है। तो उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है कि हिम पहरी योजना जिस तरीके से सरकार लागू करना चाहती है, तो उस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है कि जो हिम पहरी योजना राज्य सरकार लागू करना चाहती है, जिसमें कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, साथ ही साथ जो नए युवा हैं इनको वहाँ पर तैनाती की जाए। यानी कि इस योजना के तहत जो है इनको वहाँ पर बसाया जाए, जिससे कि जो बॉर्डर्स की सुरक्षा है वो एक तरीके से हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर पलायन कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया से जो लोग पलायन करते हैं वो भी पलायन ना करें, यानी कि उनको भी सुरक्षा अगर मिलती है तो सही बात है कि वो पलायन नहीं करेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो इलाका है उसको विकसित किया जाए, जिससे कि लोग वहाँ पर पलायन ना कर सके। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जो मांग की है वो ये की है कि जिस तरीके से हमेशा से ये मांग भी उठती रही है कि कई थाना चौकियां जो हैं वो बन नहीं पाई हैं, कई पुलिस कर्मियों के लिए जो आवास है उसकी सुविधा भी नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में अभी कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ये देखा जाता रहा है कि जो राजस्व पुलिस है वो काम करती है। तो ऐसे में ये मांग हाल ही में अंकिता हत्याकांड के बाद भी उठी थी कि राजस्व पुलिस को समाप्त करके नॉर्मल जो पुलिसिंग है उसको एक तरीके से व्यवस्था की जाए, जिसके लिए 729 करोड़ का एक तरीके से राज्य सरकार को जरूरत है। तो कल मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग भी की है कि 729 करोड़ की जो आवश्यकता है वो राज्य को दी जाए, जिससे कि तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर राजस्व पुलिस है उनको हटा करके अगर हटाया जाता है तो वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे थानों का निर्माण हो, चौकियों का निर्माण हो या फिर आवास की व्यवस्था हो, उसके लिए किया जा सकता है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री ने मांग की है। कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार ले सकती है। दूसरी तरफ पुलिस के जो मॉडर्नाइजेशन है उसको लेकर के जिक्र किया गया है। तो कल कह सकते हैं कि काफ़ी अहम दिन था जहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है और तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। और आज खुद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जो तमाम लोग हैं या फिर तमाम जो मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री वहाँ पर शामिल हुए हैं उनको भी संबोधित करेंगे। और किस तरीके से पुलिस की मॉडर्नाइजेशन की बात होगी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं और साथ ही साथ क्या मदद जो है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार देगी, इन तमाम विषयों पर लेकर जो है चर्चा होगी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारियों के लिए।